हेलो फ्रेंड। पहले के वीडियो में हमने देखा था कि रियल सब सिस्टम कैसे काम करता है और डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ ए सक्सेसफुल सिस्टम। कि डेवलपमेंट ऑफ ए सक्सेसफुल सिस्टम के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। इसके कुछ फेसेस होते हैं। जिस तरह इसमें एसडीएलसी का एक यूज़ किया हुआ है कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसे हमें कुछ फॉलो करना पड़ता है। जिस तरह आप एक सिस्टम किसी चीज़ में अगर मान लो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो पहले क्या करते हैं सिस्टम का, उसका पहले कुछ सिस्टम एनालाइज करते हैं कि क्या है, उसका डिज़ाइन करते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन करते हैं, इम्प्लीमेशन करते हैं, और फिर उसे क्या करते हैं, आप उसे मार्केट में लेके आते हैं। तो सक्सेसफुल सिस्टम बनाने के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। इसमें यहाँ पे बता रखा है कि ट्रेडिशनल एसडीएलसी वाज स्ट्रिक्टली सीक्वेंसली। तो जो चीज़ सारी आपकी सीक्वेंस में चलती जाएगी, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ये इतना ट्रेडिशनल एसडीएलसी वाज स्ट्रिक्टली सीक्वेंसली, द डेवलपर्स फर्स्ट कंप्लीट द प्रीवियस फेज। जो पहले का फेज है उसको पहले वो कंप्लीट करेगा, द स्टार्ट, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट फेज पे आएगा। ये नहीं कि आप सडनली आपने पहले सिस्टम डिजाइन किया और डिजाइन करने के बाद सीधा आपने क्या करा कि उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्टेप बाय स्टेप आप सीक्वेंसली चलेंगे तभी आपका सिस्टम जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। अदरवाइज तो फिर वो सिस्टम आपका बहुत सी क्वेरी आएंगी, बहुत सी प्रॉब्लम आएगी, जो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम करेगा। ठीक है। तो यही सारी है, इसमें कुछ है नहीं। इसमें ये भी है कि एक सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कुछ डेवलप अगर करने के लिए, उसमें सिमिल्टेनियसली मतलब एक साथ काम भी कर सकते हैं। ठीक है। फास्ट मेथोडोलॉजी वेयर वर्क डन इज अक्रॉस शेयर रिपोजिटरी। रिपोजिटरी का मतलब यहाँ पे हो गया कि सपोज दैट आपके पास एक वेयर हाउस है। ठीक है। और वेयर हाउस में आप लार्ज अमाउंट में स्टॉक रख सकते हैं, जितना भी चाहे आप स्टॉक उसमें रख सकते हैं। तो एक जस्ट लाइक अ वेयर हाउस है। अब इसे पढ़ लेते हैं, ये क्या रहा है। फास्ट मेथोडोलॉजी वेयर वर्क इज डन सेट। ऊपर का तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर ही है कि ये क्या क्या है, कितने कितने फेज में कैसे कैसे काम करना है। द सक्सेस ऑफ एनी सिस्टम and depends on approach buildings. If development approach is right, the system will be work successfully. ये तो इजी वाली है। ठीक है ना। नीचे का देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है। फास्ट मेथोडोलॉजी वेयर वर्क इज डन अक्रॉस शेयर रिपोजिटरी। इट मीन्स दैट ऑल इनपुट एंड आउटपुट फेज मस्ट बी स्टोर इन द रिपोजिटरी। मतलब जो भी इनपुट हो रहा है और आउटपुट हो रहा है आपके वेयर हाउस में, ठीक है ना, मस्ट बी स्टोर इन द रिपोजिटरी। आपको एक वो वेयर हाउस में ही रखना पड़ेगा। यानी कि आधा स्टॉक आपने यहाँ रख लिया, आधा अपना स्टॉक अपने घर पे रख दिया, आधा आपने जहाँ पे आपका ऑफिस है वहाँ पे रख दिया। ऐसे नहीं चलेगा आपका सिस्टम। एट एनी टाइम डेवलपर्स कैन बी बैकट्रैक्स टू प्रीवियस फेज एंड दे कैन वर्क ऑन टू फेजेस सिमिल्टेनियसली। ठीक है ना। जो भी डेवलपर्स है, ठीक है ना, वो प्रीवियस फेज का देखता है कि उसमें वो काम कैसा कर रहा है, और वर्क ऑन टू फेजेस सिमिल्टेनियसली, मतलब दो साथ वो काम को चला सकता है। कि सपोज दैट उसने डेवलपर्स ने क्या किया कि इसको इम्प्लीमेंट डिजाइन कर दिया, डिजाइन करके उसने क्या करा कि टेस्टिंग पे इम्प्लीमेंट कर दिया, तो साथ के साथ वो सिस्टम में भी ला के उसे अप्लाई कर रहा है कि हाँ ये काम चल रहा है ठीक या नहीं चल रहा है। तो यही है डेवलपमेंट ऑफ सक्सेसफुल सिस्टम का। ठीक है ना। तो अगला जल्दी से नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अब यहाँ पे देखिए, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, डिटर्मिनेशन, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, डिजाइन ऑफ सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्यूशन। तो देखिए ये सारे फेज हैं, एक चेन की तरह काम कर रहा है। पहले क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में पता लगा जाएगा कि हाँ ये चीज रिक्वायरमेंट पे है। फिर उसका डिजाइन बनेगा। डिजाइन बनने के बाद फिर उसे सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा। डेवलप करने के बाद किसी को टेस्टिंग के लिए दिया जाएगा कि हाँ भाई चेक करके बताओ क्या सिस्टम सही चल रहा है। और फिर अगर वो कहेगा कि हाँ सक्सेसफुल है, तब आप उसे इम्प्लीमेशन कर देते हैं, उसको इम्प्लीटेशन, उसको मार्केट में ले आते हैं या अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि हाँ ये आप इसे रन कर सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर को हम चला सकते हैं। तो यही सारी चेन होती है डेवलपमेंट सिस्टम को चलाने के लिए। अब इसमें देख लेते हैं, फॉर मेकिंग सक्सेसफुल सिस्टम फॉर द फॉलोइंग प्रिंसिपल शुड बी फॉलो। तो कुछ सिस्टम सक्सेसफुल प्रिंसिपल हैं, इसको फॉलो के लिए बोथ कस्टमर एंड डेवलपर शुड बी इन्वॉल्व फॉर एक्यूरेसी इन द इंफॉर्मेशन। आप मार्केट में गए,
तो कस्टमर का फीडबैक लेते हैं, तो कस्टमर आपको बताता है कि इसमें क्या चीज़ होना चाहिए और क्या चीज़ नहीं होना चाहिए। उसका फीडबैक लेके एक डेवलपर्स जो है वो उसे राइट डाउन करता है। ऐसे ही वो 5, 6, 10, 20 आपने देखा होगा कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो या कोई भी साइट विज़िट करते हो तो आपसे फीडबैक माँगता है। तो कस्टमर के ही फीडबैक से हम सक्सेसफुल डेवलपमेंट एक बना सकते हैं। आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ ना तो आप हिंदी में समझ के उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एक अच्छा आप आंसर दे सकते हैं कोई भी क्वेश्चन का, अगर सिस्टम डेवलपमेंट में आ गया। सिर्फ सुन भी लेंगे तो वही मोर देन एनफ है। और इसमें ये है कि अगर कोई डिफरेंस भी बता दिया कि हाँ भाई बताओ कि डेवलप सिस्टम और इम्प्लीमेंट सिस्टम में क्या डिफरेंस है, तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं, इतना आपने सुन लिया है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब बस खाली आप सुन लेंगे तो वही चीज़ आपको याद हो जाएगी और छोटी-छोटी चीज़ों से ही हम सीखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच शुड बी अडॉप्ट द क्लासिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है? ए प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच शुड बी अडॉप्ट। कस्टमर ने ये बताया तो आपको उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है और हो सकता है कि वो आपको 5 या 6 या 10 जनों से वैसा ही मिल जाए। तो उसे इम्प्लीमेंट करने की उसमें ज़रूरत होती है। अप्रोच इज़ एज़ फॉलो: स्टडी, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड इट कॉन्टेक्स्ट। स्टडी करें कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके बाद देखें अगर हाँ, इसमें ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ पे फिर हम डेवलपर को बताते हैं या डेवलपर खुद अंडरस्टैंड करता है कि ये चीज़ इसमें ये चीज़ आनी चाहिए। तब जाके हम सिस्टम में उसे अपडेट करते हैं। डिफाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ ए सॉल्यूशन, क्या-क्या रिक्वायरमेंट आ गई है उसमें आइडेंटिफिकेशन कैंडिडेट सॉल्यूशन एंड सेलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन। डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन। बस यही सारी चीज़ें हैं। ऑब्जर्व एंड एवेल्युएट द सॉल्यूशन इम्पैक्ट्स एंड रिफाइन द सॉल्यूशन अकॉर्डिंगली। वही चीज़ है कि आपने कर लिया इम्प्लीमेंट, आप खुद से एक बार अप्लाई करके देखिए और उसका पता लगाइए कि हाँ, क्या चीज़ ये अगर मार्केट में चलेगा तो क्या इसकी वैल्यू ठीक है या नहीं है, वही पता लगाना है इसमें। Phase and activity should be established. For consistent development of a system, some standards should be established. These standards are multiple feasibility checkpoints should be built into system development methodology. फिजिबिलिटी का यहाँ पे मतलब हो गया कि जैसे कोई सिस्टम अगर सपोज दैट चल रहा है तो रनिंग में तो ठीक है, फिजिबिलिटी अगर मान लो बैठ गया, ठप पड़ गया, तो वहां पे आपको कुछ सिस्टम को चेक करने की ज़रूरत पड़ती है और कुछ डेवलप करने की आखिर रीज़न क्या है। एट ईच फिजिबिलिटी चेक पॉइंट ऑल कॉस्ट आर कंसिडर संक, ठीक है ना? जितनी भी कॉस्ट आपकी है वो कंसिडर करती है कि अगर मान लो नहीं चल रहा तो कितना आपका सिस्टम जो है वो डूब जाएगा। दैट मीन्स नॉट रिकवरेबल, जो आपके वो अकाउंट्स पड़ी होगी जिसे कहते हैं बैड डेट्स, उसमें चला जाएगा। दस द प्रोजेक्ट शुड बी री एवेल्यूएट एट ईच चेक पॉइंट टू डिटरमाइन इफ इट रिमेन्स फिजिबल टू कंटिन्यू इन्वेस्टिंग time, efforts, and resources at checkpoint. The developers should consider the following ऑप्शन। अगर मान लो कोई भी सिस्टम अगर डूब गया है या मतलब नहीं चल रहा, तो उसको नेचुरल सी बात है, अगर हमने सिस्टम अगर मान लो इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो उसमें कुछ अपना इवेल्युएट करते हैं हम कि पता लगाते हैं कि कितना पैसा हमने लगाया हुआ है उसमें। और अगर मान लो चल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं चलता है तो उस अमाउंट को बचाने का आखिर तरीका क्या है सिस्टम में। तो उसमें कुछ बताया गया, कैंसिल द प्रोजेक्ट इफ इट्स नो लॉन्गर फिजिबल। नहीं चल रहा है तो बंद करके खत्म करो कहानी। रीएवेल्युएट एंड एडजस्ट द कॉस्ट शेड्यूल्स इफ प्रोजेक्ट स्कोप इज टू बी इंक्रीज्ड। पता लगाओ कि अगर मान लो प्रोजेक्ट अगर ठीक है कि उसमें अगर और पैसा लगा के अगर हम बढ़ा सकते हैं तो उसमें इम्प्लीमेंट करो। रिड्यूस द स्कोप इफ द प्रोजेक्ट बजट द शेड्यूल्स आर फ्रोजन एंड नॉट सफिशिएंट टू कवर ऑल द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। इसमें हम देखते हैं कि क्या प्रोजेक्ट में इतना लगाने से बेनिफिट है या नहीं है। क्या जितना का प्रोजेक्ट है उससे हम कहीं ज़्यादा लगा देंगे तो उसका तो कोई फायदा है नहीं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि शेड्यूल आल फॉरिजन एंड नॉट सफिशिएंट टू कवर, एक फॉरिजन यहाँ पे वर्ड आया है। इसका मतलब क्या है फॉरिजन का मतलब? यहाँ पे जिस तरह कंपनी आपने एक इम्प्लीमेंट कर दी है, ठीक है ना, चला दिया है। अब हुआ क्या है, कंपनी में जंग लग गया, वो चल ही नहीं रही है, जम गई है। वही चीज बता रहा है, द कॉस्ट एंड द शेड्यूल इफ द प्रोजेक्ट स्कोप इज टू बी इंक्रीज, ये तो हो गया था, सॉरी। रिड्यूस द स्कोप द प्रोजेक्ट बजट एंड शेड्यूल आर फॉर्जन एंड नॉट सफिशिएंट, मतलब पूरी तरह ठप है और सफिशिएंट नहीं है।
कवर द ऑल प्रोजेक्टिव ऑब्जेक्टिव, जो उसका जो जो उसमें सेल या मतलब कुछ भी करने के लिए उसकी योग्य है ही नहीं वो। डिवाइड एंड कंकर अप्रोच इज द वे ऑफ मेकिंग ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इजियर। मतलब एक ठोस, ठीक है ना, ए मेकिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इजियर। सिस्टम में आपका ये प्रॉब्लम आ गया सो दैट कि उनसे जितने भी बाउंडेशन है और उतनी भी चीजें हैं वो अपने बाय डिफॉल्ट ही एग्जिट हो जाए, इन केस अगर आ गया तो। In this approach, a large problem system is divided into smaller problem subsystem. अब इस अप्रोच में होता क्या है कि ये वही हमारे सिस्टम जितने भी हैं एक वो सारे सबसिस्टम में डिवाइडेड हो जाते हैं, ठीक है ना। जिस तरह मान लो एक कंपनी का शेयर है, अगर डूब जाता है तो क्या करता है, मार्केट में रिपोर्ट आ जाता है। डेवलपमेंट ऑफ ए सक्सेसफुल सिस्टम, द सिस्टम शुड बी डिजाइन फॉर growth and chance. When the system is implemented, it's enter the operation and supports stage of life cycle। यही सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है गाइस। तो इसमें कोई वैसा रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें जिस तरह मान लो एक डेवलपमेंट सिस्टम में क्या क्या होता है, तो इसमें ये चीज़ बताया गया कि डेवलप करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें फॉलोअप करनी चाहिए, और साथ के साथ ये भी बताया कि अगर मान लो आपका सिस्टम संक हो गया है या मतलब पूरी तरह आपका ठप बैठ गया है, जस्ट लाइक अ फॉरिजन हो गया है, तो उसको बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं, तो यही सारे पॉइंट हैं जो इसमें बताया गया है। तो इसे आप एक बार पढ़ भी लेंगे तो भी मोर देन एनफ है आपके लिए। और यही है कि एक सक्सेसफुल सिस्टम फॉलोइंग ये रूल्स बताए गए हैं कि क्या क्या रूल्स हैं कि सिस्टम में जैसे कोई प्रॉब्लम आता है तो जिस तरह कस्टमर और डेवलपर शुड बी इन्वॉल्व फॉर एक्यूरेसी इन द इंफॉर्मेशन, उनकी फीडबैक लेना क्या, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।